Good evening, everyone. Welcome back to SGI competition classes. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन रीड 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संघर्ष से सफलता की ओर की जो जंग है उसमें हम आपके साथ हैं। छुट्टियां होंगी, कुछ भी हो, लेकिन SGI कंपटीशन क्लासेस पर क्लासेस होती रहेंगी। टीचर्स से रूबरू आप होते रहेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बड़ा उम्दा सा सेशन रहेगा जहां पर आप बहुत कुछ एंजॉय करेंगे आज की सेशन में। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं LSRW, बेसिक स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ओके, किसी भी भाषा की जो बेसिक्स आपकी स्किल्स हैं आज हम उन पर बात करेंगे। इन स्किल्स में देयर आर 4 स्किल्स। सबसे पहले लिसनिंग मीन्स सुनना, श्रवण करना। फिर हम कहते हैं स्पीकिंग मीन्स बोलना, और फिर आता है रीडिंग मीन्स पढ़ना, और एक चौथी स्किल्स आती है राइटिंग मीन्स लिखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस सेशन को। एक कोट के साथ आगे बढ़ेंगे। कोट एक प्यारा सा कोट होगा कि कहते हैं राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जो राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, वह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आगे हम बात करेंगे। सो वेलकम टू SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस एंड वेलकम टू दिस सेशन। ये दिवाली स्पेशल सेशन है। ये दिवाली स्पेशल सेशन से आपको लिखा दिख भी रहा होगा, स्पेशल दिवाली सेशंस। ओके, सबसे हम बात करते हैं कि जो रीड का एग्जाम है वो 2 लेवल पर होता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 इज फॉर प्राइमरी एग्जाम्स, मींस 1 to 5, और लेवल 2 बोले तो 6 to 8। लेवल 2 बोले तो 6 to 8। अब यहां से एक कहानी आती है। कहानी का रुख इस टाइप से होता है कि सर हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की, तो लैंग्वेज स्किल्स में LSRW है। क्या है सर? LSRW। एक छोटा सा बेबी है। एक पहले बात को समझना, सबसे पहले आपको कहानी को समझना होगा। क्या है सर? एक छोटी सी स्किल्स है, ओके, जिसको आपने कहा ये छोटा सा बच्चा है। ये क्या है? आपका एक स्टूडेंट है, ओके। ये एग्जैक्टली में इसने एडमिशन लिया है 1 to 5 में, मींस प्राइमरी लेवल पर ये बच्चा है। ये क्या है सर? प्राइमरी लेवल पर ये बच्चा है, प्राइमरी लेवल पर ये बच्चा है। अब बात को समझना। अब हम यहां पर बात को समझने की कोशिश करते हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। क्या बच्चे को सीधा बोलना सिखा दोगे? नहीं सर, बच्चा पहले बोलना नहीं सीखता। जब बच्चा पैदा भी होता है ना, तब वो उसे आवाज दो कि हेलो हेलो, उसका नाम लेकर बुलाओ, तो वो आंखों को इस टाइप से करता है। इट मीन्स क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब तो सर यही हुआ ना कि बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है। बच्चे की सबसे पहली आदत होती है सुनना। यदि बच्चा सुनेगा नहीं तो बोल नहीं पाएगा, और जब तक बोल नहीं पाएगा तो वो रीडिंग नहीं कर पाएगा, और जब तक रीडिंग नहीं करेगा मींस राइटिंग करना तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है, जो सबसे फर्स्ट स्टेज है वो है होती है आपकी लिसनिंग। क्या होती है सर? लिसनिंग। ओके, क्या होती है सर? लिसनिंग। ओके सर, सेकेंड स्टेज आपकी आती है, सेकेंड स्टेज जो है वो आपकी आती है, आपकी लिसनिंग के बाद आती है सर स्पीकिंग। क्या आती है सर? स्पीकिंग। ओके, इसके बाद की हम बात करेंगे तो समझने की कोशिश करना। फिर इसके बाद एक थर्ड स्टेज आती है रीडिंग। क्या आती है सर? रीडिंग। ओके, बच्चा रीड करने का सीखेगा। देन फिर इसके बाद एक स्टेज आती है आपकी राइटिंग। फिर क्या आती है सर? एक नेक्स्ट आती है, लास्ट स्टेज आती है राइटिंग। ओके, लास्ट क्या आती है सर? राइटिंग। मतलब ये स्टेज है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है सर? ये स्टेज है जहां पर बच्चा सीखता है। तो आइए हम उन स्टेजेस की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे लिसनिंग की, फिर हम बात करेंगे स्पीकिंग की, देन फिर हम बात करेंगे रीडिंग की, देन फिर हम बात करेंगे राइटिंग की। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन को स्टार्ट करेंगे। सर बेसिक स्किल्स का मतलब समझना। कहते हैं टीचिंग ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भाषा को पढ़ाने के लिए, इज द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स। आपको बच्चे के अंदर 4 स्किल्स पैदा करनी होती हैं, 4 स्किल्स को डेवलप करना होता है। फर्स्ट आती है सर लिसनिंग। फर्स्ट इज अ लिसनिंग, सेकंड इज स्पीकिंग, द थर्ड इज रीडिंग,
और एंड फोर्थ इज राइटिंग। फोर्थ इज राइटिंग, जो फोर्थ स्किल है वो सर वो क्या है सर, राइटिंग है। ओके, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज आर जनरली नॉन एज LSRW। इन्हीं को हम क्या कहते हैं सरकार, इनको ही हमने LSRW कहा। मीन्स सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 बेसिक स्किल्स हैं। देयर आर 4 बेसिक स्किल्स। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स, ये डेवलपमेंट होता है इन स्किल्स का, मस्ट बी इन देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि आप पहले राइटिंग करना सिखा दें। एग्जैक्टली हम समटाइम आपको पता होगा कि हम स्पीकिंग क्लास जाते हैं और स्पीकिंग क्लास में हम 2 महीने जाते वक्त भी हमें कोई भी चीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्यों, वाई? तो उसके पीछे से लॉजिक है, क्योंकि हम पहले बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं, कभी हमने उसे सुनाना सिखाया? क्या आप गए हो क्लास में, आपने कहा कि चलो इंट्रोडक्शन करते हैं, आपने पहले इंट्रोडक्शन करके दिखाया, फिर उसने इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की, फिर वो उसने पढ़ना सीखा। हम कभी भी इस ऑर्डर में नहीं पढ़ते, इसलिए हमारी समटाइम्स जो हम स्पोकन सीखने जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। फिर हम कह देते हैं कि सर स्पोकन सीखना तो हमारे बस की बात ही नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। इस सारी की सारी चीजें हो क्यों रही हैं? क्योंकि हम सिक्वेंशियल ऑर्डर से नहीं सीख रहे हैं। तो याद रखना LSRW क्रमानुगत होते हैं। क्या होते हैं सर? ये एग्जैक्टली में LSRW क्रम से सीखे जाते हैं। किससे सीखे जाते हैं सर? क्रम से, मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर से सीखे जाते हैं। एंड एन इंटीग्रेटेड मैनर, और एक इंटीग्रेटेड मैनर होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब होता है कि जो L है वो S से कनेक्टेड है। ओके, जो R है वो S से कनेक्टेड है, जो W है वो R से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली में एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, मतलब सीरीज से जुड़े हैं। जैसे कि बैटरीज में आपने देखा होगा सीरीज बनी होती है, इस टाइप से इस सीरीज से है। ओके, गॉट इट। बड़े धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, कहते हैं यहां पर कि ओनली देन दीज कैन बी बेस्ट लर्न, और इनको यदि आप सीक्वेंस वे में सिखाएंगे तो ये आसानी से सिखाई जा सकती है। दीज स्किल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड फॉलोइंग स्टेप्स, और कुछ जो हैं ये एग्जैक्टली में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि फॉलोइंग बेस है। सबसे पहले इन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वेदर ऑरल और रिटन। जो पहले बच्चे को हम LSRW क्यों सिखा रहे हैं? LSRW सिखाने का एक ही मकसद है, वो है सर कम्युनिकेशन। वो क्या है सर? कम्युनिकेशन। यदि हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन कैन बी ऑरल और रिटन। कम्युनिकेशन आपका ऑरल भी हो सकता है और आपका रिटन भी हो सकता है। एक बात याद रखना है, कम्युनिकेशन आपका क्या हो सकता है सर? ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ये आपका ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, याद रखना। कम्युनिकेशन वेदर ऑरल और रिटन, जो आपका संचार है, संचार का मतलब होता है हम किसी भाषा को क्यों सिखाना चाहते हैं बच्चे के अंदर? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके अंदर ऑरल और रिटन वाली चीजें डेवलप हो जाए, ऑरल एंड रिटन डेवलपमेंट हो जाए उसके अंदर, इसलिए हम उसे सिखाना चाहते हैं। गॉट इट। अब अगली बात पर हम आते हैं। लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन वेदर रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव। समटाइम ये रिसेप्टिव भी हो सकता है, समटाइम ये समराइज्ड, दीज कैन बी समराइज्ड एज, और इनको इस प्रकार समराइज किया जा सकता है। जैसे कि रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब होता है किसी चीज को रिसीव करना, रिसेप्टिव को आसान भाषा में समझने की कोशिश करना। देयर आर 2 पैटर्न्स, एक होता है ऑरल और एक होता है रिटन। ओके, जैसे कि हमने कहा स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं, हम वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं, तो ये हम सामने वाले को बता रहे हैं, मीन्स हम बताना। इसका मतलब क्या होता है सर? बताना मीन्स एक्सप्रेस करना। क्या करना सर? बताना मीन्स एक्सप्रेस करना। ओके, मीन्स आप एक्सप्रेसिव हैं, जहां पर आप स्पीकिंग करते हैं वहां पर आप राइटिंग करते हैं, दैट मीन्स कि वो एक्सप्रेसिव है। वो क्या है सर? एक्सप्रेसिव है। ओके, फाइन। वो क्या है सर? फाइन, एक्सप्रेसिव है। ओके, चलिए अब आगे बात समझने की कोशिश करेंगे। वो आपकी स्पीकिंग भी हो सकती है, वो आपकी स्पीकिंग भी हो सकती है और आपकी राइटिंग भी हो सकती है। वो आपकी स्पीकिंग भी हो सकती है एंड आपकी राइटिंग भी हो सकती है। आगे हम बात करेंगे। सर आपके पास होता है एक वर्ड आता है सर रिसेप्टिव। सर रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिव का मतलब होता है किसी चीज का श्रवण करना, मीन सुनना। ओके, मतलब हम क्या कह सकते हैं? रिसीव करना किसी भी चीज को, किसी भी चीज को रिसीव करना, डेट इज कॉल्ड रिसेप्टिव। ओके, जैसे कि लिसनिंग हम सुनते हैं, रीडिंग से भी जब हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ समझ रहे होते हैं, हम अर्थ समझ रहे होते हैं। ओके, तो इसी को हमने कह दिया लिसनिंग, इसी को कह दिया हमने रीडिंग। ओके, इसी को हमने कहा सर लिसनिंग, इसी को हमने कह दिया रीडिंग, और इसी को कहा हमने स्पीकिंग, इसको हमने कहा सर राइटिंग। गॉट इट? इतनी बात आपको समझनी है। आगे हम बात करते हैं यहां पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नॉन एज अ प्राइमरी स्किल्स।
इन्हीं को हमने क्या कह दिया सर, प्राइमरी स्किल्स। जैसे कि कहीं पर भी 10 चीजें हैं, जैसे कि खाने में सारे मसाले हों और नमक ना हो, तो नमक के बिना सब्जी बन पाएगी क्या सर, पॉसिबल ही नहीं है। और यदि सारे मसाले थोड़े थोड़े हैं और नमक भी पर्याप्त है तो सब्जी बन सकती है। इसका मतलब प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो नमक की है। इसी टाइप से जो कि हम कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइमरी स्किल्स हैं वो सुनना और बोलना प्राइमरी स्किल्स हैं। जैसे कि गांव के लोग, यदि आप गांव में यदि आप जाने की कोशिश करें, यदि आप एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर यदि आप देखने की कोशिश करोगे, वहां पर जो है लोग बोल लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, 1 मिनट का टाइम देना। अब हमने यहां पर क्या कहा कि सर जैसे आप गांव में जाते हैं तो गांव में लोग क्या करते हैं, गांव में लोग बोल सकते हैं, गांव में लोग सुन सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते, रीडिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए 2 स्किल्स ही काफी होती हैं। एक प्राइमरी स्किल्स होती है बोलना, और दूसरा होता है सुनना। यदि आपको रीडिंग नहीं आती कोई बात नहीं, अंगूठा लगा के भी काम हो जाता है। यदि रीडिंग नहीं आती, अंगूठा लगा के काम हो सकता है। राइटिंग नहीं आती, अंगूठा लगा के काम हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट चिल। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर नॉन एज रेनफोर्समेंट स्किल्स, दे मस्ट बी गिवन इक्वल इंपोर्टेंस। इन्हीं को हमने क्या कहा, जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है वो रेनफोर्समेंट स्किल है कि ये आगे चीजों को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। ओके, दे मस्ट बी इक्वल इंपोर्टेंस, इनका भी एक अपना एक अलग इंपोर्टेंस है। The development of these skills help in the improvement of psychological and linguistic aspect of the learner. यदि बच्चे के पास लिसनिंग आती है तो बात को समझता है, LSRW आती है, तो बच्चा की थिंकिंग जो है वो बड़ा सोच भी पाएगा। जो बच्चा है वो बड़ा सोच भी पाएगा, याद रखना, जो बच्चा है वो बड़ा सोच पाएगा, वो थिंकिंग कर पाएगा, वो थिंकिंग कर पाएगा। दूसरी बात यदि एक्चुअली में होगा क्या कि यहां पर बच्चे को ग्रामर भी आने लगेगी, लिंग्विस्ट आने लगेगा। बच्चा ये पहचानने लगेगा क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है, बच्चा ये सब जानने लगेगा। क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है, बच्चा सब कुछ जानेगा, सब कुछ। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो बच्चा नहीं जान पाए। ओके, तो मींस बच्चे को यदि आप लिंग्विस्टिक मींस ग्रामर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, वोकैबुलरी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उसके सोचने की पावर को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही तरीका होता है कि आप एक काम करें, उसे थिंकिंग, आप उसको LSRW की प्रॉपर ट्रेनिंग दें। LSRW मेथड को आप बहुत अच्छे से सिखाएं। इसी को हमने क्या कह दिया सर, इसी को कह दिया डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। ओके, कहते हैं दीज शुड बी डेवलपमेंट इन इंटीग्रेटेड मैनर, बिसाइड दीज स्किल्स थिंकिंग स्किल्स शुड बी आल्सो बी डेवलप्ड। एग्जैक्टली में इंटीग्रेटेड मैनर में होती है, जब ये सारी स्किल्स डेवलप होती हैं तो इसी के साथ थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। जैसे कि आपको किसी लैंग्वेज का ज्ञान ही नहीं है तो आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें, है ना। सो चलिए अगली बात पर हम आते हैं। अगली बात पर आते हैं, लिखा है थिंकिंग इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन, यहां पर बच्चे का इमेजिनेशन होता है। लैंग्वेज आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, प्रोपोजिशन आते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आता है जिसे हम कहते हैं बिक्स। क्या कहते हैं? बिक्स। ओके, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, याद रखना बिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिक्स का मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी को हमने क्या कह दिया सर? बिक्स कह दिया। क्या कह दिया सर हमने इसको? बिक्स कह दिया। ओके, शुड बी प्रोमोटेड, इनको भी प्रमोट करना चाहिए कि बच्चा बेसिक, मतलब बच्चे के पास बहुत डेवलप, बहुत डीप नॉलेज हो या ना हो, बच्चे के पास बहुत डीप नॉलेज हो या ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे कम से कम बिक्स तो आना चाहिए। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए कि वो बेसिक्स बात कर सके किसी से, किसी चीज को समझ सके। ये सारी चीजें बच्चे को आनी ही चाहिए, मस्ट है। आगे हम बात कहते हैं यहां पर कि दीज स्किल्स रेफर टू लिंग्विस्ट स्किल्स नीडेड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन। और जो बिक्स की जरूरत है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स की जो जरूरत है, वो बच्चे के लिए जरूरी है एवरीडे लाइफ स्टाइल में, फेस टू फेस चीजों में आपकी जरूरत है। गॉट इट? इतनी बात आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं यहां पर, कहते हैं लर्निंग स्किल्स जो है, लिसनिंग स्किल्स जो है, लिसनिंग स्किल्स की हम बात करेंगे। लिसनिंग स्किल्स में हम बात करेंगे तो व्हाट इज लिसनिंग स्किल्स? सुनना क्या है?
आप पहली हमने क्या कहा सर, लिसनिंग स्किल्स। जैसे ही बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में तो उसे काटते हैं, अरे मेरा लल्ला, अरे मेरा बाबू, अरे मेरा सोना, इस सारे शब्दों का यूज करते हैं। बच्चा ऐसे ऐसे आंखों देखता है, बच्चा कभी हंस रहा होता है, कभी रो रहा होता है, क्यों? क्योंकि सुनकर। आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, जब बच्चा पैदा होता है तो 100% वो स्मेल भी नहीं कर पाता, 100% वो देख भी नहीं पाता, ओके, हाँ दिस इज द फैक्ट। 100% बोल भी नहीं पाता। सिर्फ एक स्किल्स होती है जो 100% होती है, वो है सुनने की, हियरिंग। और हियरिंग से एक स्किल्स एसोसिएटेड होती है लिसनिंग। गॉट इट? तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पता लगेगा कि पुराने जमाने में लोग बच्चों को ऐसे 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 करके देखते थे, क्योंकि बच्चा आवाज से मूव करता है, क्योंकि बच्चे के पास देखने की क्षमता उतनी नहीं है। बच्चा पैदा होते ही सुन नहीं सकता, सॉरी, बच्चा पैदा होते ही 100% बोल नहीं सकता, 100% देख नहीं सकता, कुछ परसेंट ही देख पाता है। धीरे धीरे उसकी फिर आई साइट स्ट्रांग होना स्टार्ट होती है। गॉट इट? फिर इसके बाद हम करते हैं कि आप लिसनिंग स्किल्स है, जो कि ऑरल का मतलब होता है ईयर से रिलेटेड। ओके, लिसनिंग क्या है? आपके कानों से संबंधित है, यस और नो? तो कानों से संबंधित चीजों को हम ऑरल कहते हैं, AURAL, ऑरल। सबसे पहले रिलेटेड विथ हियरिंग इनपुट। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिसनिंग जो है, लिसनिंग जो है वो ऑरल है। कैसी है सर? ऑरल इनपुट है। ओके, ऑरल इनपुट का मतलब क्या हुआ सर? इट इज एन ऑरल इनपुट, एक ऑरल इनपुट है, क्योंकि हम यहां से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो कह सकते हैं इट इज एन ऑरल इनपुट। कैसा इनपुट है सर? एक ऑरल इनपुट है। अब अगली बात समझना, लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है सर? इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज और एक रिसीवर। ऑरल के अंदर क्या क्या होगा सर? ऑरल के अंदर एक तो हमें सुनने वाला चाहिए, एक सुनाने वाला चाहिए, और एक चाहिए मैसेज, जो कि इन दोनों के बीच है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ओके, याद रखना। आई होप सो इतनी बात आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो लिसनिंग स्किल्स एक ऑरल स्किल्स है, जहां पर इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। इसी में एक सेंडर की जरूरत होती है, एक रिसीवर की जरूरत होती है, और एक मैसेज की जरूरत होती है। इतनी बात आपको याद रखना है। दूसरी बात करते हैं, लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भाषा को सीखना स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग। मतलब हम कहना चाहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो उसकी पहली स्टेज होती है लिसनिंग। क्या होती है सर? पहली स्टेज होती है सर लिसनिंग। ओके, इतनी बात याद रखना है। ये आपको जानना समझना उतना ही जरूरी है जितनी अदर चीजों को जानना। इसी को हम कहते हैं सर स्पीच। क्या कहते हैं सर? स्पीच। ओके, स्पीच, राइमिंग, प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा आर लर्न बाय लिसनिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल्स। यदि आप बोलना सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप हनी सिंह का गाना सुनते हैं कि या ब्लू है पानी पानी, दिन है सानी सानी, इसका मतलब क्या है? आप राइमिंग स्किल्स आपने सुनकर सीखे। क्या हनी सिंह का गाना आपने लिखा? क्या आपने उसे रीड किया? नहीं, आपने सिर्फ सुना। सुनने से आपकी राइमिंग आ जाती है, आपको आप बहुत अच्छे से आप स्पीच कर पाते हैं, बोल भी बहुत अच्छे से पाते हैं। जब आप हनी सिंह को बोलते हुए सुनते हैं तो आप उसी की स्टाइल में बात करने लगते हैं। आपके पास प्रोनाउंसिएशन है जो आपका, वो बहुत सही हो जाता है, सिर्फ ओनली लिसनिंग से, सिर्फ ओनली लिसनिंग से सही हो जाता है। ओके, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है इट रिक्वायर्स, इसको जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट, इट रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट। यहां पर क्या होती है सर? एक्टिव एंगेजमेंट होती है। लर्नर्स अवेयरनेस ऑफ लिसनिंग शुड बी रेज्ड। अब जैसे कि बच्चा क्लास में सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, और तुम सुनाए जा रहे हो, क्या बच्चा कुछ सीख पाएगा? नहीं। जब भी आप लिसनिंग कराते हैं तो बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है। यदि बच्चा एक्टिव नहीं होगा तो बच्चे को आप सिखा नहीं पाएंगे, दिस इज द फैक्ट। आप बच्चे को यदि आप सिखाना चाहते हैं तो आपके पास बच्चे का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। बच्चा अवेयर रहे आपकी चीजों से, आपकी चीजों से बच्चा कैसा रहे सर? अवेयर रहे, ये बहुत जरूरी है। तो पहले हमने क्या कहा सर? एक तो क्या बोला हमने कि सर सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स में एक चीज आती है कि भैया यहां पर ऑरल होती है, कानों से संबंधित होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल्स में। हम बात करेंगे तो यहां से समझना है आपको कि लिसनिंग फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन,
कंपेटेंस इन द न्यू लैंग्वेज। एग्जैक्टली में लिसनिंग जो है वो किसी भी भाषा की फाउंडेशन है। कोई भी भाषा है, कोई भी भाषा की नींव होती है सुनना। एक क्या है सर, नींव है। और ये नींव होती क्या है सर, ये लिसनिंग करना आपकी नीड होती है। लिसनिंग करना क्या है सर, आपकी एक नीड होती है। ओके, लिसनिंग फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव कंपिटेंस इन द न्यू लैंग्वेज। यदि आप किसी भी भाषा में दक्षता यदि आप चाहते हैं तो आपके पास लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। आप एक्सपर्टाइज चाहते हैं तो लिसनिंग स्किल्स होनी ही चाहिए, इट मस्ट बी। ओके, आगे कहते हैं इट इज अ रिसेप्टिव स्किल। इट इज अ रिसेप्टिव स्किल, एक रिसेप्टिव स्किल है, मतलब इसे रिसीव किया जाता है। इसे क्या किया जाता है सर, रिसीव किया जाता है। इट इज अ रिसेप्टिव स्किल्स इन्वॉल्विंग लर्निंग प्रोसेस एंड इवैल्यूएटिंग। यहां से क्या होता है कि सर आप लर्निंग प्रोसेस में आते हैं और चीजों को इवैल्यूएट कर पाते हैं। चीजों को जब तक इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप आगे नहीं बढ़ सकते मींस नहीं बढ़ सकते, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द बिटर ट्रूथ। ओके, तो मतलब आपको एक रिसेप्टिव स्किल्स है जो कि किसी भी प्रोसेस या इवैल्यूएटिंग करने में बहुत मदद करती है। आगे हम बात करते हैं, कहते हैं लिसनिंग प्रोसीजर क्या क्या है। माइक्रो स्किल्स, सबसे पहले माइक्रो स्किल्स की बात करेंगे। सूक्ष्म आपकी जो स्किल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। जो आपकी सूक्ष्म स्किल्स हैं इनकी हम बात करते हैं। ओके, रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस, आपकी रिदम पैटर्न एंड टोन पैटर्न एंड एनोटेशन काउंटर्स। ओके, पहले आपको क्या करना होता है कि आपकी स्ट्रेस को सुनना होता है कि हमने कहां पर स्ट्रेस किया। जैसे मैंने कहा मैं कल ही दिल्ली जाऊंगा, तो इसका मतलब कल पर स्ट्रेस है कि मैं कल ही दिल्ली जाऊंगा। ओके, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस है। रिदम पैटर्न क्या है और उसका टोन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सटायरिक है, कैसा है। टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, फिर हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग द डिस्टिंक्टिव साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम टू देम। तो उनका मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें भेदभाव कर पाना, साउंड्स में भेदभाव कर पाना कि ए कब कह रहे हैं, आई कब कह रहे हैं, ए कब कह रहे हैं। ओके, ठीक है, ई कब कह रहे हैं। इस सारे साउंड्स को डिफाइन करना, अलग अलग बांटना भी एक लिसनिंग प्रोसीजर का काम है। यदि आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, फिर आता है सर रिकॉग्नाइजिंग वर्ड बाउंड्रीज। वर्ड बाउंड्रीज को समझना होगा। जैसे कि आपको समझना होगा कि सर एक क्लैस्प का मतलब क्या होता है। ओके, क्लैस्प एक नाउन भी हो सकता है, क्लैस्प एक वर्ब भी हो सकता है। आपको ये सारी चीजें समझनी होती हैं। ओके, ये लिसनिंग से ही आती है। ठीक है, द क्लैस्प ऑफ माई बेल्ट इज ब्रोकन, कि इसका मतलब क्या है सर, नाउन की तरह यूज हो रहा है। ही क्लैप्स ऑल द थिंग्स वेरी ब्रेवली, उसने सारी चीजों को क्लैस्प कर रखा है बहुत ब्रेवली तरीके से। ओके, तो बात को समझना, रिकॉग्नाइजिंग वर्ड बाउंड्रीज। आगे हम बात करते हैं डिटेक्टिंग कीवर्ड्स। कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना। कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, ट्रांजिशनल लिसनिंग करना। ट्रांजिशनल लिसनिंग का मतलब होता है कि हम एक दूसरे की बात को समझना। बीइंग अटेंटिव एंड मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, जब भी आप लिसनिंग करते हैं, तो आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए सर, बिल्कुल अटेंशन वाला होना चाहिए। यदि आई कॉन्टैक्ट आपका अटेंशन वाला नहीं है तो मतलब प्रॉब्लम्स है, तो मींस प्रॉब्लम्स है। तो आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत प्यारा होना चाहिए, बहुत प्यारा। ओके, मींस हम कहना चाहते हैं यहां से कि बीइंग अटेंटिव एंड मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, की जो आई कॉन्टैक्ट है वो आपका अटेंटिव होना चाहिए, इट मस्ट बी मेंटेनिंग होना चाहिए। यहां पर डिस्ट्रैक्शन जो है उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। जो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है वो सारे के सारे अवॉइड होने चाहिए, वो बीच में नहीं आने चाहिए, पैरेलल नहीं आने चाहिए, अवॉइड करिए उन्हें। उन्हें क्या करना पड़ेगा सर, अवॉइड करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां से आपको समझना सर इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव क्या चीजें हैं। सर जैसे कि इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है वो आपकी लिसनिंग स्किल का पार्ट है। कम्युनिकेशन जो है वो आपकी लिसनिंग स्किल का पार्ट है। ओके, लिसनिंग स्किल्स का पार्ट है, लिसनिंग स्किल्स का पार्ट है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि सर ये लिसनिंग स्किल्स का पार्ट है। यहां पर हमने क्या कहा, इट मस्ट बी फेस टू फेस। ये क्या होना चाहिए सर, फेस टू फेस होना चाहिए। इट मस्ट बी फेस टू फेस, यस और नो।
चलिए आगे हम बात कर पाएंगे, आगे हम बात करेंगे तो समझने की कोशिश करिएगा। यहां से कहते हैं इट इज अ फेस टू फेस और बोथ पार्टीज कन्वर्सेशन। एग्जाम्पल टू वे कन्वर्सेशन होता है एक्टिव, जैसे कि राम है एक व्यक्ति श्याम, तो यहां से पटर पटर इसने कुछ बोला, यहां से इसने सुना और पटर पटर इसने बोला। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ जैसे कि मैं हूं और यहां पर मान लीजिए नितिन सर है, हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो डेट इज अ इंटरेक्टिव या फिर एक्टिव कम्युनिकेशन। इसी को हमने क्या कहा सर? इंटरेक्टिव या फिर एक्टिव कम्युनिकेशन कह दिया। इट इज अ फेस टू फेस और बोथ पार्टीज कन्वर्सेशन, ये बोथ वे कन्वर्सेशन होता है। और नॉन इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आप कुछ नहीं कह सकते, दिस इज अ नॉन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। यहां पर स्पीकिंग जरूरी होती है, सुनना उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन इंटरेक्टिव में लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या बोलना है, कैसे सुनना है, ये मैटर करेगा, 100% करेगा। यहां पर आपके पास फीडबैक आता है, जैसे कि आपने ए से कुछ कहा, आपने ए से कुछ कहा, ओके, और बी ने आपको रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, ए यहां से बी का रिप्लाई आया, बी का क्या आया सर? रिप्लाई आया, तो ये मिल जाता है। लेकिन आपको नॉन इंटरेक्टिव में कभी भी आपको फीडबैक नहीं मिलता, कभी भी फीडबैक नहीं मिलता, आपको याद रखना चाहिए। सिर्फ आप सुना सकते हैं, वहां से पलट के आंसर आना बड़ा मुश्किल है। It helps in understanding, it helps in understanding both parties by listening and responding। जब यहां पर दोनों पार्टीज में क्या होती है सर? मदद हो पाती है कि आप कुछ कह भी पाते हैं और कुछ सुन भी पाते हैं। लेकिन नॉन इंटरेक्टिव में यदि, इसका मतलब क्या होगा सर? वन वे कम्युनिकेशन में सिर्फ आप सुना सकते हैं, आप सुन नहीं सकते, क्योंकि कहने वाला नहीं है वहां पर, सिर्फ सुनाने वाला है। जैसे मन की बात, जैसे मोदी जी की जो मन की बात है वो एक नॉन इंटरेक्टिव है, वहां पर लोग कुछ नहीं कह सकते, लोग बस मोदी जी को सुन सकते हैं। देयर इज अ चांस फॉर क्लैरिफिकेशन एंड रिपीटेशन। यदि यहां पर कोई आपसे कोई गलती हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप क्या करेंगे? आप उस चीज को क्लैरिफाई कर लेंगे, आप उस चीज को सुधार सकते हैं। लेकिन नॉन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में कभी भी आप सुधार नहीं सकते, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि टेलीफोन पर बात करना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना, फोन पर बात करना, या फिर हम कह सकते हैं कोई एग्जैक्टली फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना, या कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन करना, डेट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है सर? रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म्स हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट है, ये आपके नॉन इंटरेक्टिव का पार्ट है, ये नॉन इंटरेक्टिव का पार्ट है। ओके, सो चलिए इस बात को हम बहुत तरीके से जानते हैं कि सर आज के सेशन में आपने लिसनिंग स्किल्स पर ही फोकस किया है ओनली, ठीक है। अब बात को समझना, लिसनिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, एक क्या होती है? एक होती है सर टॉप डाउन स्ट्रेटजी, कि लिसनिंग स्ट्रेटजी की कैसे हम बच्चे को लिसनिंग सिखा सकें। तो सबसे पहले आती है सर टॉप डाउन स्ट्रेटजी। टॉप डाउन स्ट्रेटजी में क्या होता है? दीज स्ट्रेटजीज आर लिसनर बेस्ड। यहां पर लिसनर को फोकस किया जाता है, मींस स्टूडेंट को फोकस किया जाता है, मींस स्टूडेंट पर फोकस किया जाता है। ओके, द लिसनर हैज बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक और सिचुएशन और टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज। जो लिसनर होता है उसके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होती है टॉपिक की, जैसे कि आपसे किसी ने बात की, आपने कहा बताओ चाइना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो चाइना के पहले आपके पास कोई ना कोई बेसिक नॉलेज है, आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, बच्चे को ये चीजें पता होती हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं? टॉप डाउन स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। यहां पर क्या होता है? द लिसनर हैज बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक और सिचुएशन और टेक्स्ट एंड द लैंग्वेज। इट इंक्लूड्स एक्सटेंसिव लिसनिंग स्किल्स। यहां पर एक्सटेंसिव लिसनिंग स्किल्स होती है। दीज इंक्लूड लिसनिंग फॉर द मेन आइडिया, प्रिडिक्टिंग करना, ड्राइंग इन्फ्रेंस करना, समराइजिंग करना, इसके की पॉइंट होते हैं। तो ये थी हमारी टॉप डाउन मेथड्स। सो आई होप सो कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसका जो पार्ट 2 है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलता रहेगा। सो एकदम स्किल्स को आप बेसिक तरीके से करिए, एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होती है। तो चलिए बाकी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए आप टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। सभी को विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। अपकमिंग एडवांस में हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल है आपकी छोटी दीपावली, ठीक है। आज ये कल है आपकी छोटी दीपावली, तो बड़ी तरीके से इसको सेलिब्रेट करिए। और दीपावली का एक फेस्टिवल ऐसा होता है जो ये बताता है कि साल जाने वाला है और तुमने इस साल क्या किया। आप अपने पूरे दीपावली की पूजा पर पूरे हिसाब किताब लगाइए, जो कमियां रही हैं उन 2 महीनों में कवर अप कर लीजिए, जिससे कि साल भर का कोटा पूरा हो जाए। गॉट इट। बस मैं इतनी सी बात आपसे यहां से कहना चाहता हूं, अपने सेशन को कंक्लूड करूंगा कि मेहनत करिए,
मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। जिंदगी के सारे पहलू सिर्फ एक ही चीज है, मेहनत, जिससे वो कवर अप हो जाते हैं, जिससे कि वो कवर अप हो जाते हैं। गॉट इट? चलिए, बाकी टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।